हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कच्चा प्लास्टर और पक्का प्लास्टर के बारे में। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है इस कच्चे प्लास्टर और पक्के प्लास्टर के बारे में कि ये कैसे किया जाता है, साथ ही पक्का प्लास्टर क्या होता है और कच्चा प्लास्टर क्या होता है। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और जानते हैं कि क्या है। दोस्तों, कच्चे प्लास्टर और पक्के प्लास्टर के बारे में जानने के लिए हम पहुंच गए हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर। तो सबसे पहले जो है हम कच्चे प्लास्टर के बारे में जान लेते हैं। इसे हम कहते हैं स्लैब और जो पक्का प्लास्टर होता है उसे हम कहते हैं कास्ट। ठीक है, अब कच्चा प्लास्टर में फर्स्ट जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। इसको 15 दिन के लिए लगाया जाता है कच्चे प्लास्टर को, और जो पक्का प्लास्टर होता है उसको 15 दिन के बाद जब आप कच्चा प्लास्टर करवा लेते हैं और आप में जो स्वेलिंग है वो कम हो जाती है, या जहां पर आपको फ्रैक्चर हुआ है वहां पर स्वेलिंग कम हो जाती है, उसके 15 दिन के बाद 45 दिनों के लिए आपको पक्का प्लास्टर लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो पक्का प्लास्टर कच्चा प्लास्टर है वो इसकी एक क्वालिटी है कि ये टिकी तो रहेगी, लेकिन और इसके आगे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि आपको ये हो सकता है कि एक बेस प्रोवाइड करे। लेकिन पक्का प्लास्टर जो है ये क्या होता है, जम जाता है, और जम जाने के साथ आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि आपका जो पैर है या जो फ्रैक्चर वाला पार्ट है वो क्या रहे, मजबूती से एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहे, या जिस बोन पर फ्रैक्चर हुआ है वो मजबूती आपको दे। नेक्स्ट है दोस्तों जो कच्चा प्लास्टर है, अगर ये पानी के संपर्क में आता है या फिर अगर आप डायरेक्ट इसको कभी अचानक से अगर आप इसको पानी में डाल देते हैं तो ये क्या होता है, ये घुल जाता है। लेकिन पक्के प्लास्टर के साथ ऐसा नहीं है। हो सकता है कि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी, खुजली हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है कि अगर आप इसको पानी के कांटेक्ट में लाते हैं, लेकिन ये घुलता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके एक साइड इस जो कच्चा प्लास्टर को है उसको एक साइड पर लगाया जाता है। मतलब अगर आपके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है तो या तो नीचे या ऊपर जो है इस कच्चे प्लास्टर को लगाया जाता है। इसको पूरी तरीके से राउंड करके नहीं लगाया जाता, इसीलिए इसका नाम जो है कच्चा प्लास्टर पड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं पक्के प्लास्टर के बारे में बात करूं तो इसको पूरा राउंड लगाया जाता है। मतलब जहां पर भी आपको फ्रैक्चर हुआ है उसके पूरे राउंड में इस प्लास्टर को लगाया जाता है और बाद में ये जम जाता है, इसलिए इसको पक्के प्लास्टर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें है एक स्वेलिंग का पार्ट कि कच्चा प्लास्टर को जब हम यूज करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारे जिस पार्ट पर स्वेलिंग हुई है उस पार्ट को हम स्वेलिंग को कंट्रोल करें या कम करें, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पक्के प्लास्टर को लगा सकते हैं। तो कच्चा प्लास्टर का उपयोग ज्यादातर जो स्वेलिंग हुई है उसको कम करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, और वहीं अगर हम पक्के प्लास्टर की बात करें या फिर ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, या कभी कभी जो माइनर अगर फ्रैक्चर है तो उसको ये ठीक भी कर देता है। लेकिन क्या होता है, पक्के प्लास्टर को हम स्वेलिंग कम होने के बाद लगाते हैं, या स्वेलिंग कम होने पर जो है 15 दिनों के बाद इस पक्के प्लास्टर को लगाया जाता है। दोस्तों क्योंकि अगर स्वेलिंग होगी, अगर हमने डायरेक्ट जो है पक्का प्लास्टर कर दिया, अगर हमारे पैरों में स्वेलिंग है और स्वेलिंग अभी भी और बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि जो गैप जो हमको मिलना चाहिए स्वेलिंग के बढ़ने के लिए वो गैप हमको नहीं मिल पाता है, और गैप नहीं मिल पाने की वजह से क्या होगा, वहाँ पर इरिटेशन होगी, या फिर जो हमारा जो स्किन है वो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएगा और बाद में वहां पर कालापन या फिर जो है नेक्रोसिस होने के कंडीशन हो सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले कच्चा प्लास्टर लगाते हैं स्वेलिंग कम करने के लिए, उसके बाद हम पक्के प्लास्टर का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये था डिफरेंस कि कच्चा प्लास्टर क्या है और पक्का प्लास्टर क्या है। अगर आपको इसके बारे में कोई और डाउट हो या आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।